इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820958299247171151। वेबसाइट www.jaijineendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं और वह दुर्बलता हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करती है। जो जो मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर करता है उसके व्यक्तित्व में उतना ही निखार आता जाता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। और न केवल ध्यान में रखने की जरूरत है अपितु उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित और कटिबद्ध होने की भी आवश्यकता है। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दुर्बलता जो हमारे जीवन में अनेक बार अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देती है। वह है जिद। जिद शब्द अच्छे अर्थ में भी है और बुरे अर्थ में भी है। हम लोग किसी का जिद्दी होना अच्छा नहीं मानते और जिद्दी होने का परिणाम भी बहुत बुरा निकलता है। लेकिन एक जिद है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक भी बनती है। आज ज की बात है और मैं दोनों तरह की जिद की बात करूंगा। सबसे पहले उस जिद की जो हमारे जीवन का नकारात्मक पक्ष है। उस जिद का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं जिद पकड़ना, जिद पकड़ लिया है, सामने वाला जिद कर रहा है, उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। ये जो बातें हम लोग करते हैं ये जिद है क्या? जिद का मतलब है दुराग्रह, अपनी बात पर अड़ जाना, हट पकड़ लेना, अपने द्वारा अपनी अनुचित बात को पूरी करवाने के लिए, मनवाने के लिए रूठ कर बैठ जाना, ये जिद है। ये जिद बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब में पाई जाती है। जिद की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। बच्चों के जिद के विषय में अक्सर कहा जाता है, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा जिद्दी है, मानता नहीं है, इसकी जिद को कैसे सुधारें। तो हमें ये सब चीज़ें देखना नहीं केवल बच्चों में, बड़ों में भी जिद होती है। जिद के लिए एक शब्द है हट है और हमारे यहाँ 4 प्रकार के हट की बड़ी प्रसिद्धि है। बाल हट, स्त्री हट, राज हट और साधु हट। ये चारों प्रकार के हट हैं
जिसमें सबसे पहला हट है बाल हट। बच्चों के साथ ये प्राय देखने में आता है। बच्चों को जब अपनी कोई बात मनमानी होती है, रूस करके बैठ जाते हैं, हाथ पांव पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं। उस समय हमें कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। माँ बाप की मजबूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिश की जाए तो मानते नहीं हैं, और उनकी जिद पूरी कर देने से फिर जिद का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर भी बच्चे अगर हट करते हैं और उनकी जिद पूरी ना की जाए तो थोड़ी देर में वो मान भी लेते हैं। एक दिन मैं बच्चों के जिद के संदर्भ में पूरी बात करूंगा, जब कभी आप सबसे बच्चों के परवरिश की चर्चा करूं। पर संक्षेप में इतनी बात यह है कि बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं, हमें ये देखना है। और यदि बच्चे जिद्दी हो गए हैं तो उन्हें कैसे उसके जिद से बाहर निकालना है, ये देखना है। बच्चे जिद्दी होते हैं, कुछ तो उनका वैसा स्वभाव बन जाता है, कुछ वैसा परिवेश हो जाता है, और कुछ माँ बाप के व्यवहार के कारण भी बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के इस जिद को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमें बच्चे की कोई बात है तो उनकी अच्छी बात को तुरंत मान लेना चाहिए, और बुरी बात है तो उनके साथ डांट फटकार करने की जगह, उनकी पिटाई करने की जगह, उनसे मारपीट करने की जगह उन्हें अपने लहजे में समझाने की कोशिश करना चाहिए। उसे उचित अनुचित का भान कराने की कोशिश करना चाहिए, और उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि तुम्हारी ये मांग, तुम्हारी ये जिद अच्छी नहीं है, और बार बार आग्रह भी करे तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर रोध होकर के अपने आप शांत हो जाएगा। बच्चों को जब आप उसकी जिद देख करके पिंड छुड़ाने के ख्याल से आप उसकी एक मांग पूरी कर देते हैं, तो बच्चा सोचता है कि ऐसा करने से मेरी मांग पूरी होगी, तो वो उसे अपने बात को मनवाने के अस्त्र के रूप में स्वीकार लेता है। ये मेरे बात मनवाने का अस्त्र है, अब कुछ भी हो तो मुझे ये करना है, और इसके माध्यम से मुझे अपनी बात पूरी करवाना है, और फिर वही स्टाइल हो जाती है। और ऐसे बच्चे उचित अनुचित मांग अपने माँ बाप के बीच करते रहते हैं, और कई बार माँ बाप बहुत परेशान भी होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि वो एक मॉल में गए, उस मॉल में एक खिलौना था। वो खिलौना बहुत महंगा था, उनके खर्च से की सीमा से बाहर था, और नाजुक भी था, क्षण भर में टूट जाने वाला था। लेकिन बच्चा एकदम मचल उठा, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें वो खिलौना चाहिए। वहीं मॉल में ही हाथ पांव पटकने लगा, हमें चाहिए, आपको लेकर देना होगा, लेकर देना होगा, लेकर देना होगा। अंततः उनको लेकर देना पड़ा, और बोला महाराज घर आया और थोड़ी देर में टूट गया, और रोता रह गया। हमने कहा ये प्रवृत्ति ही ठीक नहीं है। बच्चों को अगर ज़्यादा जिद करे तो उनको उनके हाल पर छोड़ दें। चलिए, इस विषय पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। आज का मेरा प्रतिपाद्य बच्चों का नहीं है, आज बड़ों का है। बड़ों को ये जरूर कहूँगा कि बच्चों के प्रति हम अपना व्यवहार कैसे करें। बच्चों की बात तो बच्चों के साथ करने में ही अच्छी लगती है। तो आज बात है बड़ों की। स्त्री हट, राज हट और साधु हट, ये हट के रूप है। और इस विषय में हमारे देश में अनेक कहानियां हैं और अनेक ऐसे प्रसंग हैं कि जब इस तरह की जिद पकड़ लेने के कारण कोई उसकी पूर्ति करे तो उनकी स्थिति क्या होती। कैकेयी का एक हट ही तो था कि भरत को राज दरबार में अयोध्या का राजा बनाना है और राम का वनवास होना है, ये हट था। अब उस हट के आगे दशरथ मजबूर हो गए, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। वो कैकेयी का ये हट नहीं होता तो राम के सामने ये संकट का सामना नहीं करना होता, राम को अयोध्या से निर्वासित नहीं होना होता, वनवास नहीं होता।
लेकिन ये हट है, और इस हट की कथाएं अनेक है। जिन हट के आगे जिसने भी पूर्ति की है उसके परिणाम अच्छे नहीं हुए। संत कहते हैं हट कभी अच्छी बात नहीं होती। इसी प्रकार राजा महाराजाओं को भी कोई हट हो जाए, कहते हैं एक सनक सवार हो गई तो वो उसकी पूर्ति के लिए कोई भी फरमान जारी कर दे और उसके परिणाम पर विचार न करे, मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। और रहा साधु का हट, तो साधु का हट कभी भी नकारात्मक दिशा में नहीं होता। साधु जो ठानता है वह उसे पूरा करके रखता है, वह उसकी दृढ़ता को प्रकट करता है। मैं जिद के विषय में बात कर रहा था। जिद के दो रूप हैं। एक रूप है दुराग्रह, अपनी अनुचित बातों को मनवाने का विचार, अथवा अपनी क्षमता, योग्यता, परिस्थिति और प्रसंग को की अनदेखी कर दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात पर अड़ जाना, ये है जिद का नकारात्मक रूप। और दूसरा जिद है अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर अपने संकल्प और धुन का धनी हो जाना और ठान लेना मुझे जो कुछ करना है सो करना ही है। ये सकारात्मक जिद है जो हमारे जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन नकारात्मक जिद हमारे जीवन को बहुत पीछे कर देती है। आप देखिए, जब जब मन में दुराग्रह का भाव जगता है स्थितियां बहुत भयानक हो जाती है। कई लोग हैं जो इस तरह की धारणा रखते हैं और भावना रखते हैं, मैंने जो कह दिया वो होना ही है, अलग है, ये मुझे चाहिए ही। अब कैसे चाहिए, क्या करे? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ने समाचार दिया कि एक महिला ने केवल इस बात को लेकर के आत्महत्या कर ली, छत से कूदकर आत्महत्या कर ली कि वो किराए के मकान में रहती थी। वो अपने पति से बार बार इस बात का आग्रह करती थी कि आप एक प्लाट ले लो, एक प्लाट ले लो, एक प्लाट खरीद लो। अब पति 10,000 रुपये महीने की नौकरी वाला था, वो प्लाट कैसे खरीदे? वो बार बार अपनी धर्मपत्नी को समझाने की कोशिश करता था कि अभी हमारी हैसियत ऐसी नहीं है, हमारी ऐसी औकात नहीं कि हम प्लाट खरीद सके। नहीं, लेकिन हमें प्लाट खरीदना है। प्लाट खरीदना, अब कहाँ से खरीदे? खुद का तो उस अंग बेचकर खरीदे क्या? पर वो उस बात को समझने की कोशिश नहीं करे। जिद्दी व्यक्ति के जीवन की यही एक सबसे बड़ी दुर्बलता होती है कि वह औरों की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करता। यही दुराग्रह का सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा लक्षण है। वो अपने अलावा और किसी की किंचित भी सुनने की कोशिश नहीं करते, और यही उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं ला देती है। और उस महिला ने घर के छत से कूदकर, दूसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आए दिन इस तरह के समाचार आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज के संदर्भ में ये देखने की जरूरत है, चाहे वो कोई हो, बच्चे हों, बड़े हों, युवा हो या वृद्ध हों, ये देखने की कोशिश करें मेरे स्वभाव में ये नकारात्मक जिद का पुट तो नहीं है। मैं ऐसा जिद्दी तो नहीं हूँ कि अपनी हर बात को, चाहे वो अनुचित हो तो भी उसको मनवाने के लिए आमादा हूँ, या मैंने जो कह दिया वो करना ही पड़े, इस तरह की मैं धारणा बना करके चलता हूँ। यदि ऐसा है तो ये हमारे स्वभाव की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हमें इस दुर्बलता को दूर करना पड़ेगा। इससे घर, परिवार और समाज में विप्लव ही खड़े होंगे। ऐसे लोगों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है, और न तो इनके जीवन में समरसता होती है, न शांति, न इनके संबंध स्थिर हो पाते हैं, और न ही ये अपने जीवन में कभी कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना अपने अंदर, हम किसी दूसरे व्यक्ति के जिद्दीपन को न देखें, खुद के जिद्दीपन को देखें कि मेरे भीतर ऐसी कोई जिद है। यदि है तो मुझे उसे सुधारना चाहिए। जिद है तो उसे सुधार लेना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने किसी मनोभाव को प्रकट न करें। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी किसी से कुछ न कहें, लेकिन केवल इतना ही कहता हूँ कि आप अपनी इच्छा को अपना निर्णय बनाकर उसे औरों पर थोपने की कोशिश न करें।
जिद तब बन जाती है जब मनुष्य अपने अंदर की इच्छा और भावनाओं को अनुरूप अपना निर्णय ले लेता, उन्हें ही अपना निर्णय बना करके दूसरे पर थोपता है, मैंने ये कह दिया यही होगा। इस आग्रहपूर्ण वृत्ति से कलह जन्मता है। कई लोगों के बीच आपस में झगड़ा केवल इसी बात को लेकर होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जिद पर अड़ जाते हैं, तुल जाते हैं। एक युवक का मैंने सगाई हो गई, बाद में उसकी सगाई टूट गई। आप सुन करके हंसेंगे कि सगाई क्यों टूटी, तो सगाई टूटने की वजह ये थी कि लड़की वाले ये चाह रहे थे कि लड़का एक बार विदेश घूम आए लड़की के साथ। शादी के पहले लड़का वाले बड़े संस्कारित थे और मूलभूत भारतीय रीति रिवाजों पर विश्वास करने वाले थे। उनने कह दिया जब तक हम फेरे नहीं पड़ जाए हम अपने लड़के को किसी लड़की के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, हमने प्रोग्राम बना लिया है, हमारी बेटी के साथ लड़का घूमने जाएगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के बाद आप जब कहो, जहाँ कहो, जैसा कहो, हम उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अभी हम ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन उनने तो जिद पकड़ ली थी कि चलना ही पड़ेगा, ये उनका आग्रह था। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो कहा ये लोग बड़े दकियानुसी हैं, ऐसे लड़के से हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, और शादी तोड़ दी। हमने कहा अच्छा हुआ सगाई टूटी, अगर सगाई होती तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ती। बड़ी मुश्किल है। प्रायः जो जिद्दी होते वो गुस्सैल और झगड़ालू भी होते हैं। तो जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हमेशा अपनी बात थोपने की पर आमादा होते हैं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया, उचित अनुचित का कोई विचार नहीं, जो मैं हूं वही सही। ये आग्रही व्यक्ति की बात है। मैं जहां खड़ा हूं वही दुनिया का केंद्र बिंदु है। नहीं है भरोसा तो नाप के देख लो। अब उसका क्या होगा? बड़ी बुरी हालत होती जिद्दी आदमी की। एक ने कह दिया कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे अपनी भैंस दे दूंगा। 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे भैंस दे दूंगा। पत्नी घबराई, ऐसा मत करो, 35 और 35 70 होता है, कोई भी कह देगा तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। उसने कहा पगली, कोई कितना ही कहे मैं मानूंगा तब तो। जिद्दी आदमी किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, कोशिश नहीं करता, और कई बार ऐसे भयानक परिणाम हो जाते हैं। एक युवक की शादी गांव के लड़की से हुई। शादी के थोड़े दिन बाद लड़की की विदाई हुई, वापस अपने मायके गई, और युवक को अपनी पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया। तीसरे ही दिन बिना पूर्व सूचना के वो अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में अचानक अपने जमाई को आया देख उसकी सास घबराई और बुलाई और कहा अचानक आपका ऐसा आना कैसे हुआ? बोले बस मैं यहाँ आया हूँ, अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। मैं आज आया हूँ, कल अपनी पत्नी को लेकर के जाऊँगा, कल तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना है। अरे कुंवर साहब, आए हो तो कम से कम खबर देते, आज आए हो कल ले जाओगे, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी तो आपके ससुर जी भी यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए, उनको आने दो 2-4 दिन, अब रुको, अब आ गए हो ससुराल तो। मैं तुम्हारी इन सब दकियानुसी बातों पर किंचित भी भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। मैंने कह दिया मैं आज आया हूँ, कल जाऊंगा, तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना ही होगा। वो अनुनय करने लगी कि अभी हम कर नहीं सकते, कुछ बेटी को पहली बार विदा करेंगे, कुछ भेजेंगे नहीं, कुछ भेंट नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। मुझे इन सब बातों का कोई विचार नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। युवक बड़ा जिद्दी था। सास ने मनाने की कोशिश की पर उसने कहा नहीं, अगर मैंने कह दिया सो कह दिया, आज मैं आया हूं, कल तुम्हारी बेटी को तुम्हें विदा करना होगा, अन्यथा मैं यहां से चला जाऊंगा और जीवन में कभी तुम्हारी बेटी को नहीं लूंगा। सास को थोड़ा संतुलन रखना था, सास को थोड़ा संतुलन रखना था, संयम रखना था, पर वो भी अपना संयम खो दी। बोले 3 दिन पत्नी के बिना नहीं रह पाए, जिंदगी कैसे निकालोगे?
मैं कह दिया ना, मैं अपने वचन का पक्का हूं, लौट गया तो कभी तुम्हारी बेटी का मुंह भी नहीं देखूंगा। तो सास ने भी आवेश में कह दिया, ठीक है, मैं भी समझ लूंगी मेरी बेटी विधवा हो गई, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। ये शब्द उसने सुना, उसने कहा, अब ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। और सीधे तीर की तरह भागा और घर के आंगन में ही कुआं था, छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी को हमेशा के लिए विधवा कर दिया। ये जिद्दी व्यक्ति की क्या लक्षण है और ये जिद का परिणाम है। कोई व्यक्ति अगर जिद करता है तो हमें कोशिश करना चाहिए हम खुद जिद्दी ना बने, और कोई जिद्दी है तो हम उसके सामने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत हों। अगर बच्चा है तो उसकी हर जिद पूरी ना करें, और बड़ा है तो उसकी जिद को टटोले और जिद पूरी करने का और जिद पूरी न करने के परिणाम पर विचार करें। कदाचित हमारी जिद पूरी करने योग्य, उसकी जिद पूरी करने के अयोग्य हो और पूरी करने की अनुकूलता भी न हो, तो उस व्यक्ति के साथ बहस न करें। जिद्दी व्यक्ति के साथ बहस करना अपना समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ खोना। उससे बिल्कुल बहस न करें, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, बात को टालने की कोशिश करें, हंस कर के टालें और उसे थोड़े समय के लिए टाल दें और उचित अवसर आने पर उसे समझाने की कोशिश करें। शायद मान जाए, नहीं तो उसको उस पर ही छोड़ दें। स्थितियां बन जाती, और यदि नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जिद्दी, जिस व्यक्ति का जीवन जिद्दी होता है, उसका, जो व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी होता है, उसका जीवन बड़ा रद्दी होता है, वो अच्छा नहीं होता। इस तरह के जिद्दीपन से व्यक्ति अपने आप में अकेला पड़ जाता है, कोई उसको लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, उसके जीवन में निरस्ता जैसी आ जाती है, और ऐसे व्यक्ति के घर परिवार और जीवन व्यवहार में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। मैं एक स्थान पर था, देखो जिद्दी की स्थिति क्या होती। एक जगह मंदिर बनना था, मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी जानी थी। मेरी ऐसी आदत है, जब कभी कहीं किसी समाज के मंदिर के निर्माण की बात आती है तो मैं समाज के लोगों से कहता हूँ, कुछ ऐसी योजना बनाओ जिससे मंदिर के निर्माण का जो द्रव्य लगना है उसका बहुभाग शिलान्यास में ही आ जाए और तय समय में मंदिर बने। तो आधारशिला और 5 कूर्म शिला रखने की बात रखी गई। इसमें समाज के कुछ लोगों को चुन लिया जाए, कुछ परिवारों के माध्यम से, और उसके निमित्त एक बड़ी राशि आ जाए जो मंदिर के निर्माण कार्य में सहायक बने। वहाँ का एक युवक जो मंदिर निर्माण में बड़ी रुचि रख रहा था और समाज का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी था, बल्कि इस मंदिर के निर्माण की योजना में उस सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी थी, उसकी आंतरिक भावना थी कि इस शिलान्यास में हमारा योगदान हो। लेकिन अब करे कैसे? पिताजी से पूछे बिना कुछ हो नहीं सकता। उसने पिताजी से बात की, पिताजी ने ना कर दिया, अभी नहीं करना, औरों को करने दो, फिर देखेंगे। लड़का मायूस। पिताजी के आगे कुछ कहना वो अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता था, और पिताजी ने ना कर दिया तो उनसे हां करवाना असंभव समझता था। उसने कहा, उसकी धर्मपत्नी, उसकी मां ने कहा, उसकी बहनों ने भी ये बात कहा कि ये काम करा लीजिए पापा, इसके मन में हमेशा का विकल्प रहेगा, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। पर सामने वाले ने एक बार ना तो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो ना, अब क्या करे, जिद है। वो लड़का बहुत दुखी था। 3 दिन बाकी थे कार्यक्रम के, पर उसके चेहरे में जो उत्साह था वो खत्म हो पड़ा था, बड़ा मायूस सा था।
मैंने एक दिन पूछा क्या बात है, आजकल तुम बड़े मायूस से दिख रहे। बोले महाराज क्या करूं, ऐसी ऐसी समस्या है, बाबूजी के आगे कुछ कह नहीं सकता, हमारी सामर्थ्य है, अनुकूलता है, मन में आता है, इतने सालों बाद मंदिर के निर्माण का ये योग बना है और आज आपके सानिध्य में है। महाराज जी ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब पिताजी ने ना कर दिया तो अब उनको हाँ कराना मुश्किल है। मैंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊं। बोले महाराज आप ऐसा मत करना, नहीं तो हमारा यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो हमारा यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। बोले नहीं हम ऐसे नहीं समझाएंगे, मेरी समझाने की कला अलग है। ठीक है, तुम देखो तुम्हारा काम कैसे होता है, तुम चिंता मत करो, अभी 3 दिन है, तुम लोगों ने कुछ सारे बुक कर लिए। बोले नहीं महाराज जी एक बचा के रखा है। बोले बस बचा के रखो, जब तक मैं नहीं कहूँ वो शिला किसी के नाम मत देना। मैंने प्रवचन में इसी बात को प्रतीकात्मक तरीके से प्रस्तुत किया और संबंध पिता पुत्र के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि पिता को जिद्दी नहीं जिंदा दिल बनना चाहिए। और 1-2 किस्से सुनाए जो जिद्दीपन के कारण घर परिवार में आए बिखराव के परिणाम से हुए थे। जिद्दीपन के कारण घर परिवार में बिखराव का कारण बना था। और वो भी छोड़ा कि जब व्यक्ति ने अपने जिद को छोड़ा तो परिवार में कैसी खुशी आई। 1-2 घटनाएं मैंने सुनाई। मेरा पूरा प्रवचन हुआ, मैं देख रहा था सामने वाला प्रवचन बहुत रस लेकर के सुन रहा था। मुझे लगा कि तीर निशाने पर लग गया। प्रवचन पूर्ण हुआ, वो व्यक्ति सीधे मेरे पास आया, बोला महाराज जी वो शिलान्यास की क्या योजना है। हम बोले भाई योजना तो है सब। बोले वो सब शिलाएं पूरी हो गई क्या। बोले पूछते हैं कमेटी वाले से। कमेटी वाले साथ क्यों जी बची है। बोले हाँ महाराज जी एक शिला बची है। उन्होंने कहा महाराज जी वो एक शिला में हमारे परिवार का नाम हो जाए तो बहुत अच्छा, हमारी खुशी होगी। सब चाहते ही थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने आशीर्वाद दिया, उनके बच्चों को बुलाया। उस समय जो परिवार में खुशी की लहर उत्पन्न हुई वो अद्भुत थी। उसने कहा महाराज करोड़ों की कमाई से हमें वो खुशी नहीं मिली जो आज पिताजी के एक निर्णय से प्राप्त हो गई। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज जो दिया वो अद्भुत है। बेटा वहीं अपने पिता के पांव छू लिया कि पापा आज आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम सबकी भावना रख ली। पिता ने उसी समय मुझसे कहा महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया। मुझे लगा कि अब बच्चे इतने लायक हो गए, काबिल हो गए, अच्छे कार्य में हमें अपने निर्णय थोपने की जगह उनकी भावनाओं का भी कद्र करना चाहिए। भावनाएं क्या होती है और भावनाओं की कद्र क्या होती है समझनी चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वारा इस तरह की बातें थोपे जाने के बाद भी बच्चे आज तक मेरी बातें काटते नहीं हैं। लेकिन आपने ठीक कहा, जो व्यक्ति जिद्दी होता है उसका जीवन रद्दी होता है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जिद्दीपन के कारण अपने बच्चों की भावनाओं को कहाँ कहाँ कुचला है। महाराज अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी दृष्टि बदल गई। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता होगा, तो उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जिद्दी मत बनिए, जो भी कार्य करना उसको समझ लीजिए। जिद्दी मतलब अपनी अनुचित बात को मनवाने का प्रयास, हठ, आग्रह, अड़ जाना, अपनी अनुचित बात औरों पर थोप देना, अपनी योग्यता और क्षमता को समझे बिना, अपनी परिस्थिति और प्रसंग को जाने बिना बड़े बड़े कार्यों का शुभारंभ कर देना, बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेना, वो काम, ये एक प्रकार का दुस्साहस है। जिद्दी का एक रूप दुराग्रह है, दूसरा रूप दुस्साहस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्षमता से बड़े बड़े काम कर लेते हैं। उस समय सोचते भी नहीं कि मैं ये कर लूं। एक युवक अपनी धर्मपत्नी के साथ था, तो धर्मपत्नी के साथ था, दोनों तो साथ चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, उसकी बाइक गिर गई, थोड़े नीचे गिर गई। वो बाइक को उठाने लगा। धर्मपत्नी ने कहा आप अकेले मत उठाओ, अकेले मत उठाओ। नहीं मैं उठा लूंगा, मुझे तुम कमजोर समझती हो क्या। वो रोक रही, रुको ना, किसी को बुला लेते फिर उठाएंगे तो ठीक होगा, अभी कुछ हो गया तो कुछ हो गया, तुम मुझे क्या कमजोर समझती है।
उसने झटके से मोटरसाइकिल को उठाने का प्रयास किया, ताकत तो उतनी थी नहीं, और जब उठाया वजन बढ़ा, स्लिप डिस्क हो गया, अब रो रहा है। आप मेरी बात मान लेते तो ये दशा क्या होती। तो ये तो एक उदाहरण है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है जो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी परिस्थिति और प्रसंग को अनदेखा करते हैं और ऐसे कृत्य कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बाद में पछताते हैं। फिर उनसे कहा जाता है, मैंने आपसे कहा ना, आपने सुना कहाँ, आप तो अपने जिद पर अड़े थे। होता है। तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे जिद्दी स्वभाव से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। उसके संदर्भ में भी कुछ बात मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसी जिद से बचो। कई बार लोग अपनी जिद करते हैं और वो जिद बहुत भयानक हो जाती है। कई बार बच्चे भी जिद्दी होते हैं। वयस्क होने के बाद माँ बाप के अनुभवों को अनदेखा करके, माँ बाप की हिदायतों की अनदेखी करके, माँ बाप के सुझावों को अनदेखी करके अपने तरीके से काम करने के लिए वो निर्णय ले लेते हैं, उसकी जिद पकड़ लेते हैं। मुझे यही बिजनेस करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे यहाँ शादी करना है, मुझे ये करना और वो करना है। और कई बार वे अपने जिद में लिए गए असंगत निर्णय के शिकार हो जाते हैं और जीवन भर उन्हें पछताना पड़ता है। तो जिद ये ठीक नहीं। अनुचित बात मनवाने की प्रवृत्ति, अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति, दोनों एक प्रकार की नकारात्मक जिद है। ना मुझे अनुचित बात मनवाने के लिए अड़ना है और न ही अनुचित कार्य करने के लिए आमादा होना है। ये दोनों नकारात्मक जिद है और इसके परिणाम भयानक होते हैं, कभी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। अब थोड़े सकारात्मक जिद की भी चर्चा कर लूं। सकारात्मक जिद क्या है? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसे पूर्ण करने की धुन या लगन उत्पन्न करना, ये सकारात्मक जिद है। जितने भी लोगों ने महानता को छुआ है वो एक जिद के बल पर ही हुआ है। आज हम साधु बने हैं तो अपने जिद के बल पर है, और ये जिद जीवन में स्थिरता और दृढ़ता लाती है। ये जिद सकारात्मक जिद है। यदि हमारे अंदर ऐसी जिद ना हो तो हम अपने मार्ग में नहीं टिक सकते। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने जो ठान लिया और कर दिखाया। उनके अंदर साहस होता है, उनके अंदर संकल्प होता है। ये एक प्रकार की इच्छा शक्ति का रूप है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ, क्रोध, चिड़चिड़ापन ये नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। जिस जिद में क्षोभ है, क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, वो जिद नकारात्मक है। और जो जिद तुम्हें तुम्हारे मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करे, वो जिद सकारात्मक है। जिद करना यानी ठान लेना, मुझे जो करना है सो करना है, पर करने से पहले विचार कर लेना। विवेकपूर्ण जिद होनी चाहिए। गलत बातों की पूर्ति के लिए तो लोग 100 प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों को करने का संकल्प बहुत कम लोग करते हैं। वो अपनी योग्यता को देखते हुए करना और लगन निष्ठा के साथ उसमें समर्पित हो जाना, ये एक प्रकार की जिद है जो हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती और ऐसे लोगों के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आती है उनके संकल्प शक्ति के परिणाम स्वरूप। उचित अनुचित का विवेक रखते हुए जो औचित्यपूर्ण दृष्टि के साथ अपने जिद में जीते हैं, वे ही जीवन में सफल होते हैं। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों क्षेत्र में ऐसी जिद जरूरी है। रंग जाओ अपने रंग में, मुझे जो करना है सो करना ही है। जो मेरे लक्ष्य के लिए है उस लक्ष्य में आगे बढ़ जाओ, तब आगे बढ़ पाओगे। और जिन लोगों के मन में इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं होता, उस लक्ष्य की पूर्ति करने का जज्बा नहीं होता, वे जीवन में सफल नहीं होते। दूसरी बात, अपने मार्ग में दृढ़ रहना, यह भी एक जिद है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना,
उसमें कोई समझौता नहीं करना। जो मुझे करना है वो मेरे मार्ग के अनुकूल है, वो मुझे करना ही है, ऐसी दृष्टि और धारणा बना करके चलना। कई बार लोगों को तात्कालिक रूप से वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। मैं आपको अपनी एक बात सुनाता हूँ। जब मैं कोलकाता में था, पहली बार जब कोलकाता गया 2005 में, तो उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि दिगंबर साधुओं का निर्बाध विचरण कोलकाता शहर में नहीं हो पाता था। रास्ते में भी लोगों के मन में बड़ा डर था, पर गुरुदेव का आशीर्वाद था। हम बड़े आराम से यहाँ से निकले और हजारीबाग से कोलकाता गए थे। वहाँ एक पंचकल्याणक था, तो पहले तो हम सीधे बेलगछिया गए और बेलगछिया से सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक पंचकल्याणक था, वहाँ के लिए जाने लगे। जब मैं बेलगछिया से निकला तो लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं वहीं खड़े हो गया। मुझे पता तो था कि मामला गड़बड़ है। मैं अपने स्थान पर खड़ा हो गया और कहा कि भाई मेरे आगे केवल झंडा वाला चलेगा, बाकी सब पीछे चलेंगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो मैं यहीं खड़ा। लोग शक पकाए, लेकिन उनका कुछ जोर नहीं चला, वो चले। मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम तक गया। वहाँ 5 दिन तक उसी परिसर में पंचकल्याणक बहुत भव्यता से संपन्न हुआ। काकुड़गाछी का पंचकल्याणक था। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न करने के बाद जुलूस के साथ हम काकुड़गाछी तक भगवान के साथ आए और उसी जुलूस के साथ एक छोटे रूप में हम बेलगछिया आ गए। कैंपस के अंदर थे, लोगों को शांति रही। हम बेलगछिया कैंपस में ही चर्या करते रहे। अब वहाँ एक दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था, उसका हमेशा जुलूस निकलता था। उस जुलूस में मैं शामिल हुआ। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? हम साधु हैं, हम जा सकते हैं। नहीं जा सकते। बोले अरेस्ट कर लो। नहीं जा सकते, अरेस्ट कर लो, मैं तैयार हूं। मुझे रास्ता खोलना था, मैंने ठान लिया था। जुलूस गया थोड़े दूर तक, वापस आया। मैंने लोगों से कहा अब हमें सार्वजनिक कार्यक्रम करना है, अब बेलगछिया के परिसर से बाहर निकलना है। तुरंत कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाई। वहां के पुलिस आयुक्त से बात की और देश बंधु पार्क में प्रवचन हुआ। पहली बार दिगंबर मुनि का सार्वजनिक प्रवचन, और लगभग 2-3 हजार लोगों की उपस्थिति, ज्यादा ही होगी। 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कुछ लोगों में विश्वास जगा। फिर वहां से हम हावड़ा आए, बेलगछिया से बड़ा बाजार होते हुए। उसमें भी हमने ऐसा ही किया। मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे सारी पब्लिक आते रहे और हम डफसन में रुक गए। डफसन में जहां हमारा निवास था, इन लोगों ने हमारी चर्या की व्यवस्था उसी कैंपस में 2 अलग अलग फ्लैट थे, उसमें कर दिए। मैंने देखा यहाँ तो पूरी बंधी बंधाई चर्या हो जाएगी, एक कैंपस में बंध के रह जाएंगे तो जो गुरुदेव ने जिस दृष्टि से मुझे भेजा वो मकसद ही अधूरा रह जाएगा। हम जहाँ रुके थे 13 नंबर में, वहाँ से 200 मीटर पर मंदिर था। मंदिर आना जाना हमारा होता ही था, 3 बार रोज मंदिर आते जाते थे। लोगों में डर था कि महाराज के साथ कुछ हो न जाए। मैंने लोगों से कहा देखो भाई, इस कैंपस के भीतर मैं चर्या नहीं करूंगा। चर्या मेरी तभी करा पाओगे जब बाहर जाएंगे। लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया। विनोद जी खाला, भागचंद जी पहाड़िया जैसे लोग और अन्य पदाधिकारी लोग कि महाराज जी गड़बड़ हो जाएगा। हम बोले देखो, तुम्हें दीवार के इस पार का दिख रहा है, मुझे दीवार के उस पार का भी दिखता है। जो मैं कह रहा हूं वो करो, एक टी बनाओ। यहां से मंदिर से 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर। और उस समय दिगंबर साधु की चर्या का हिंदी, बंगला और अंग्रेजी में एक परिपत्र भी छपा हुआ था, फोल्डर। हम बोले ये बांटो, जिस जगह जाना है बांटो, देखो क्या होता है। और उसके बाद भी उन्होंने ढील किया तो एक दिन मैंने संकल्प ले लिया, बाहर आहार होगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैं गया, चर्या के लिए निकला, मंदिर तो जाता ही था, मंदिर से लौटा, कुछ नहीं, हमारा उपवास हो गया। अब लोग घबराए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया महाराज जिद्दी हैं। हमने कहा जिद्दी हैं, सही जिद्दी हैं, पर रद्दी नहीं है। कहने दो, आज ये जो जिद्दी कह रहे हैं कल यही गुण गाएंगे।
मैं अपने आप पर दृढ़ रहा। हमारे साथ एक शुल्लक जी थे, उन लोगों ने दूसरे दिन थोड़ी सी एक सामने वाली बिल्डिंग में बस रोड क्रॉस करके वहाँ चौकी की व्यवस्था की। हमने कहा चलो ठीक है, आज वहीं आहार करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस भी बिल्डिंग में चौके लगे, पर्चे बांटो, उसके बाद तुम देखो क्या परिणाम निकलता है। आपको क्या बताऊं उसका क्या परिणाम निकला। जब जब मैं आहार करने के लिए रोज ही फिर बाहर जाता था, जिस बिल्डिंग में आहार हुआ, इतने लोग आहार देखने के लिए उमड़े कि उनको सीसीटीवी कैमरा लगा करके लोगों को आहार दिखाना पड़ा। कई कई जगह तो ऐसा हुआ कि लौट के आने से पहले मुझे अपना उद्बोधन देना पड़ा। और थोड़े ही दिन के बाद ये नतीजा निकला कि पूरे डबसन में 1-1, 1.5 किलोमीटर तक अंजलि लेकर निर्बाध विचरण हुआ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वहाँ के गुलमोहर पार्क में 10 दिन तक लगातार प्रवचन सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहे। और आज उसके बाद आगे चलकर पूरे कोलकाता में हमने यही फार्मूला अपनाया। 2.5 किलोमीटर तक हम ऐसे अंजलि लेकर के चले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं भी चले जाओ। और आज उसका परिणाम है कि पूरे कोलकाता शहर में कोई भी दिगंबर मुनि अकेले भी जा सकता, आ सकता है। ये जिद का सकारात्मक रूप है। यदि मैंने समझौता कर लिया होता, उन लोगों की बात मान ली होती, सोच लिया होता ये लोग मुझे जिद्दी कह रहे, अच्छी बात नहीं है, चलो ठीक नहीं है, जिद्दीपन अच्छा नहीं होता, तो शायद आज भी वहाँ की दशा वही बनी रहती जो कभी बनी कि मुनियों को भी आड़ में जाना पड़ा। रास्ता पकड़ करके चलना अच्छा होता है। तो जिद्दी को सकारात्मक दिशा में लेकर के चलोगे तो आगे बढ़ोगे। हम ऐसे ही चलना चाहिए। साधु का हट केवल यही होता है, वो अपने मार्ग में दृढ़ रहता, उसमें समझौता कभी नहीं करता, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चलता है और सत्य मार्ग से ही जीवन की सिद्धि होती है। इसलिए जिद्दी को छोड़ें, जिंदा दिली अपनाएं और सिद्धि का रास्ता प्रशस्त करें। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।